जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह क्यों किया और इस सृष्टि के रचयिता अर्थात ब्रह्मा जी की पूजा इस दुनिया में कोई क्यों नहीं करता है। आखिर क्यों विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और किस भूल के कारण महादेव ने भी ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। ब्रह्मदेव का 5वां सिर, इन सब बातों का सवाल और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दूंगी। मित्रों, जवाब जानने के लिए आप सभी को इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। मित्रों, यदि हम हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं कहानियों पर नज़र डालें तो कई ऐसी कहानियाँ सुनने को आप सभी को मिलेंगी जिनमें अभी तक हम अनजान हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी यह है कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथ में ही इस सृष्टि की बागडोर है। ब्रह्मा जी के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु जी के पास संरक्षण का। वहीं देवों के देव महादेव कहलाने वाले शिव जी को विनाश का जिम्मा दिया गया है। ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में भी वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सरस्वती जी को उत्पन्न किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ही है। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी इतनी खूबसूरत और आकर्षित थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उन पर मोहित हो गए और उनके आकर्षण से खुद को बचा ना सके और अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभाव को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास बेकार रहा। इसलिए विवश होकर उन्होंने अपने पिता के साथ विवाह किया। ब्रह्मा सरस्वती के साथ करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम उन्होंने स्वयंभू मनु रखा। इस प्रसंग का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी आप सभी को मिल सकता है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले ही थे और फिर ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सरस्वती जी को उत्पन्न किया। सरस्वती जी बहुत ही आकर्षित थी। उनके आकर्षण से ब्रह्मा जी भी अपने आप को न बचा पाए। सरस्वती जी उनकी इरादों को भांपकर इधर उधर आकाश में छिपने लगी। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, इसलिए उनके 5 सिर में से जो 5वां सिर था वह बहुत ही अजीब अजीब बातें किया करता था। हमेशा गलत बातें ही हर किसी को कहता था। जब सरस्वती जी चारों दिशाओं में अर्थात आकाश में जाकर कहीं छुप गई तब ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने ही उन्हें बताया कि सरस्वती किस जगह छुपी हैं। 5वें सिर ने ब्रह्मा जी से उन्हें आकाश में भी खोजने को कहा और उनके 5वें सिर की वजह से ही सरस्वती जी ब्रह्मा जी को मिल पाई और फिर उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी से शादी की। सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव भी कहा गया। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाने लगा। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षण होना और उनके साथ रात को सब कुछ करना अन्य सभी देवी देवताओं की नज़रों में अपराध माना गया। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ यौन लालसा रखी है, जो कि एक पाप है। यह एक बहुत ही गलत श्रेणी है। ब्रह्मा को उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलना चाहिए। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन
जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी ही पुत्री थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, तो क्रोधवश सरस्वती ने उन्हें कहा कि तुम्हारा यह मुख हमेशा अपवित्र बातें करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत दिशा की ओर सोचते हैं। इसी घटना के आसपास एक दिन शिवजी महाराज अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि अपनी अर्धांगिनी के बारे में। तब उस शिव जी के आने से ब्रह्मा जी के 5वां सिर छोड़कर बाकी 4 सिर उनकी अभिवादन करते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं, परंतु ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनकी अमंगल कार्य की ही कामना करता है। बार बार अपनी अमंगल कामना सुनते हुए शिवजी महाराज को क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर देते हैं और उन्हें यहाँ भी श्राप देते हैं कि तुम्हारी इस दुनिया में कोई पूजा नहीं करेगा। एक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब गोकुल के सभी निवासियों को, अर्थात उस गोकुल के सारे बच्चों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, तब श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि तुमने मेरे गोकुल के बच्चों और निवासियों को मुझसे दूर किया, जो कि मुझे बहुत प्रिय थे। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, जिस तरह से तुमने मेरे प्रिय लोगों को मुझसे दूर किया, उसी तरह से तुम इस सृष्टि के कर्ता होने के बावजूद भी तुम्हारी इस दुनिया में कोई पूजा नहीं करेगा, ना ही तुम्हारा कोई मंदिर होगा। यही कहा जाता है कि इसी वजह से ही शायद ब्रह्मा जी का कोई इस दुनिया में मंदिर नहीं है, मात्र एक मंदिर के अलावा। मित्रों, तो यहाँ थी सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा जी की शादी करने की वार्तालाप, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया। मित्रों, अगर आप सभी को इस वीडियो में कोई भूल चूक मेरी दिखी हो तो कृपया करके मुझे माफ़ करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मित्रों, इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है वह सब नेट और पुस्तकों के माध्यम से मैंने निकाल के आप सभी तक बताया है। मित्रों, मुझे पता है मेरी इस वीडियो में भी काफ़ी सारी मुझसे गलतियाँ हुई हैं। मित्रों, मैं अभी भी सीख रही हूँ और ऐसा कहा जाता है कि सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। तो मित्रों, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने मित्रों और परिवारजन के साथ शेयर करना और सगे संबंधियों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाना और उसके पास में जो बेल आइकन बटन होता है उसको भी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली पहली वीडियो है वो आप सभी तक पहले पहुँचे। मित्रों, आप सभी का धन्यवाद मेरी यहाँ तक की वीडियो को देखने के लिए। राधे राधे, जय श्री राधे।